हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए रीड बुक परीक्षा 2026 के लिए L1 और L2 के लिए राजस्थान क्लासेस का टॉपिक लेके आए हैं संत एवं संप्रदाय। संत एवं संप्रदाय के निःशुल्क MCQs लेके आए हैं जो आपके लिए परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन हैं। दोस्तों आज संत एवं संप्रदाय की दूसरी क्लास है। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें। आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। इस क्लास में MCQ और PYQ दोनों मिक्स हैं दोस्तों, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ तक हमने करा दिए थे। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, संभातल धोरा स्थित है बाड़मेर में, बीकानेर, नागौर, सीकर। तो संभातल स्थल धोरा है दोस्तों वो है आपका बीकानेर में। संत जम्बू जी का कर्म स्थली है दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था? पीपा जी, जम्बू जी, दादू दयाल जी, जसनाथ जी। तो ये जम्बू जी ने किया जसनाती संप्रदाय में। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, जम्बू जी। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक था? हरबू जी, पाबू जी, जाम्बू जी, गोगा जी। तो बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था दोस्तों वो था आपका संत जम्बू जी। संत जम्बू जी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। इसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका जवाब था दोस्तों कि किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था? वो संत जम्बू जी थे। संत कौन थे? जम्बू जी थे। इसका 2 आंसर था। आपका अगला सवाल है, संत जम्बू जी को समाधिस्थ किया गया था मुकाम में, पीपासर में, लालासर में, जागुल में। अर्थात संत जम्बू जी को कहाँ समाधि दी गई थी ये पूछा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा मुकाम तालवा बीकानेर में दिया गया था। तालवा बीकानेर में दिया गया था समाधि इनको। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ जम्बू जी का समाधि स्थल मुकाम तालवा बीकानेर में है दोस्तों। जम्बा, फलौदी, रामड़ावास, पिपाड़, जोधपुर एवं जागुल बीकानेर इस संप्रदाय के अन्य तीर्थ स्थल हैं। जम्बू जी के मंदिर और सारथियों में किसी प्रकार की मूर्ति आदि नहीं होती है। लोहावट फलौदी में पैर के निशान हैं। लोहावट फलौदी में किसके हैं? पैर के निशान हैं। आपका अगला सवाल है, मुकाम प्रसिद्ध है। अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा भी जा सकता है। मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, जसनातियों के लिए। दोस्तों मुकाम है दोस्तों वो बिश्नोई संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बू जी का निधन कहाँ हुआ था? हरमाड़ा, परवत्सर, पादू, तालवा। तो तालवा में हुआ था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा भी जा सकता है। जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरिया सर में हुआ था। बिल्कुल सही है ये तो दोस्तों। कतरिया सर में उन्हें 12 वर्ष का साधना की थी। नहीं दोस्तों, कतरिया सर में उन्होंने 12 वर्ष साधना की थी दोस्तों। वो गोरखमालिया नामक स्थान पर की थी, कतरिया सर में नहीं की थी। तो यही इसमें गलत है, गलत ही पूछा है दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। 1504 में उन्होंने कतरिया सर में समाधि ली थी। बिल्कुल सही है।
व्याख्या भी देख सकते हैं संत जसनाथ जी के बारे में। संत जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हमीर जी जाट एवं रूपा दे के यहाँ कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ था। जामो जी के समकालीन संत थे जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ थे। इसने इनसे प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने रुस्तम जी के कहने पर इन्हें कतरियासर में जमीन दी थी। यहाँ के गोरखमालिया नामक स्थान पर उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। उन्होंने कतरियासर में जीवित समाधि ली थी दोस्तों 1506 में। कतरियासर बीकानेर में 1506 में जीवित समाधि ली थी। इस संप्रदाय का मुख्य धाम माना जाता है कतरियासर बीकानेर। उन्होंने ज्ञान मार्गी जसनाती सिद्ध संप्रदाय का प्रवर्तन कर उनके लिए 36 नियम निर्धारित किए थे। उनके उपदेश शंभुधड़ा और कोंडा ग्रंथ में ग्रहे थे। आपका अगला सवाल है शंभुधड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश दिए गए हैं? विष्णुई संप्रदाय, हरभुजी, जसनाती संप्रदाय, विष्णुई और जसनाती संप्रदाय। शंभुधड़ा और कोंडा में दोस्तों जो उपदेश दिए गए हैं दोस्तों वो हैं आपके जसनाती संप्रदाय के। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? अभी पढ़ा था दोस्तों, जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों वो आपकी संत जसनाथ जी ने की थी। ऑप्शन में एक भी में नहीं है तो ए मिसप्रिंट है दोस्तों। इसमें जसनाथ जी संप्रदाय जाएंगे, लालदास जी नहीं है, जसनाथ जी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हड़बूजी भेंगटी, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, तल्लीनाथ पांचोड़ा, धन्ना जी शंभुधड़ा। धन्ना जी हैं, शंभुधड़ा के नहीं है दोस्तों, डिग्गी टॉक मालका। ऑप्शन 4 इसमें गलत है तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है जसनाथ जी संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई? जोधपुर, टोंक, बीकानेर, भरतपुर। तो जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों वो हुई थी आपके बीकानेर रियासत। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र या गद्दी है? धौलूदू, कतरियासर, गोठ मांगलोद, मुकाम। पढ़ा था दोस्तों कतरियासर बीकानेर। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ, लालदासी, दादू, बिश्नोई। तो नगला पीठ है दोस्तों वो आपकी संबंधित है, नगला पीठ वो आपकी लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ किस स्थानों को माना जाता है? पुष्कर, जैतारण, नगला, रेण। नगला को माना जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। लालदासी संप्रदाय में नगला को माना जाता है। अगला सवाल है आपका चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ है? दिल्ली, अलवर, बीकानेर, सीकर। इनकी चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों वो है आपकी दिल्ली में। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है कि संत चरणदास जी प्रारंभ के नाम था रणजीत जी का जन्म अलवर के डेहरा नामक स्थान पर हुआ था। राजस्थान में इनकी प्रमुख पीठ है दोस्तों डेहरा, अलवर डेहरा में। भाद्र शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था। मुरलीधर और कुंजू इनके माता पिता थे। इनके गुरु सुखदेव मुनि थे। चरणदास जी के गुरु कौन थे? सुखदेव मुनि थे। इनके समाधि स्थल है दोस्तों वो दिल्ली में स्थित है चरणदास जी का। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी चरणदास जी ने। चरणदासी जी सगुण एवं निर्गुण दोनों ही रूपों में ब्रह्म की उपासना करते थे। सगुण और निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक थे चरणदास जी। ये पीले वस्त्र पहनते थे चरणदास जी। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी। पूछा जाता है कि नादिर शाह के भविष्य की आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत ने की थी? वो चरणदास जी ने की थी। इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली में है। दयाबाई सहजोबाई चरणदास जी की प्रमुख कौन थी? शिष्याएं थी। पूछा जाता है दयाबाई सहजोबाई। तो मुख्यतः चरणदासी संप्रदाय का मेवात क्षेत्र एवं दिल्ली में प्रभाव है। इस संप्रदाय के 42 नियम है।
चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम है? 42 नियम है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं दोस्तों, वो हैं ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, धर्म जहाज, भक्ति पादार्थ, नासकेत लीला, ज्ञान स्वरोदय है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं चरणदासी के बारे में। अगला सवाल है आपका, दयाबाई सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्याएं थी? अभी पढ़ा था दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, कई परीक्षा में आया हुआ है। ये चरणदासी की शिष्याएं थी। आपका अगला सवाल है, संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? जयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, अलवर। तो संत चरणदास जी दोस्तों वो अलवर जिले से संबंधित है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। धर्म जहाज, भक्ति पदारथ एवं नासकेत लीला रचनाएं किस संत की हैं? लालदासी, रामचरण, सुंदरदास, चरणदास। तो ये चरणदास जी की हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो जसनाती संप्रदाय में 36 नियमों का पालन किया जाता है और बिश्नोई संप्रदाय में 29 है और चरणदासी संप्रदाय में 42 नियम है। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित हैं? हरिदास, सिद्धदास, जम्बोजी, दरियाब जी। तो बीकानेर के कतरिया सर से हैं दोस्तों वो जसनाथ जी हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लिखमा देसर, पूर्णा सर, माला सर किस संप्रदाय की उपपीठे हैं? जसनाती, गौड़ी, बिश्नोई, निम्बार्क। तो ये पूर्णा सर है, माला सर है, ये उपपीठ है दोस्तों वो जसनाती संप्रदाय की हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं, जसनाती संप्रदाय की कतरिया सर इस स्थान पर प्रमुख पीठ स्थित है। इसके अलावा शिष्यों ने कई स्थानों पर संप्रदाय की थान उपपीठें स्थापित की, जिसमें है आपकी बमलू गांव बीकानेर में हारोजी द्वारा स्थापित की गई थी इनकी पीठ। लिखमा देसर बीकानेर में हासोजी द्वारा स्थापित की गई थी। पूर्णराजसर बीकानेर में हालोजी द्वारा स्थापित की गई थी। मालासर बीकानेर में टोडर जी द्वारा स्थापित की गई थी। पांचला सिद्ध नागौर में योवत जी द्वारा स्थापित की गई थी। इन पीठों की गद्दी पर बैठने वाले प्रमुख संत सिद्ध कहलाते थे। जसनाती संप्रदाय में इन पीठों पर गद्दी पर बैठने वाले संत सिद्ध कहलाते थे। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, बमलू, लिखमा देसर, पांचला सिद्ध किस संप्रदाय के संबंधित हैं? बिश्नोई संप्रदाय, वो जसनाती संप्रदाय से संबंधित हैं दोस्तों, अभी पढ़ा था हमने। अगला सवाल है आपका, लालदास जी, चौकनाथ जी और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा भी जा सकता है। जसनाती, निरंजनी, बिश्नोई, रामसनी। तो लालदास नाथ जी, चौकनाथ जी और सवाईदास जी ये प्रमुख संत हैं दोस्तों, ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जसनाती जाट के प्रारंभिक अनुयायियों में हारोजी, जियोजी प्रमुख थे। लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाईदास जी आदि इस संप्रदाय के प्रमुख संत भी हैं। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा भी जा सकता है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे चरणदास जी, आपके प्रसिद्ध संत से। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। धुलोत गोत्र के मेव मुसलमान लकड़हारे संत लालदास जी का जन्म क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। तो मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत से दोस्तों वो लालदास जी थे। ऑप्शन 2 इसमें सही जवाब हो जाएगा, चेंज कर देना। ऑप्शन 2 है आपका सही जवाब होगा, लालदास जी थे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत से दोस्तों वो आपके लालदास जी थे, कई परीक्षा में पूछा गया है। इसमें सही जवाब होगा वो 2 होगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। व्याख्या भी देख सकते हैं, लालदास जी थे ये मुसलमान थे।
इनका जन्म अलवर जिले के धौलूदूब नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता चांदमल और माता समदा एवं गुरु गदन चिश्ती थे। इनकी मृत्यु भरतपुर रियासत के नगला नामक स्थान पर हुई थी। इनकी समाधि शेरपुर नौगमा अलवर में हुई थी। गदन चिश्ती की प्रेरणा से लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी लालदास जी ने, जिसकी प्रधान पीठ नगला भरतपुर में है। अलवर भरतपुर जिले की मेव जाति में इनकी अधिक मान्यता है दोस्तों। और सांप्रदायिक सावधाना की प्रतीक लालदास जी मुसलमान थे, वो भी राम भक्त थे। उन्होंने ईश्वर ब्रह्म को राम के रूप में पुकारा था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी में भी थे? वो थे आपके लालदास जी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। धौलूदीप ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? तो धौलूदीप है दोस्तों वो आपका लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? वो थे लालदास जी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन वैष्णव संप्रदाय नहीं है? निम्बार्क, वल्लभ, निष्कलंक, लालदासी। वो है आपका लालदासी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला सवाल है आपका, संत लालदास जी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं मूर्ति पूजा, सांप्रदायिक सद्भाव, समाज सुधार, सरल जीवन। तो लालदास जी की अच्छी तरह से जाने जाते हैं दोस्तों वो आपके सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।